ठीक है। अब आपको हम क्वेश्चन देंगे, जैसे 8 से भाग देना है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। इस 8 से भाग देना है इसमें इसको भाग देना है। आया समझ में? ये क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, पहले एक बार क्वेश्चन बढ़िया से लिख देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चला क्या था, 8 से भाग देना था, किसमें, n है। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, इसमें से अंक को उठाकर संख्या बनाना, अंक उठा के मतलब इसमें से देखिए पहले सबसे पहले चलेंगे, देखिए कैसे, बाएं से, किधर से, अब बाएं से जब चलेंगे तो पहले कौन अंक मिलेगा इस संख्या में, 0। वेरी गुड। तो क्या जो 0 होता है वो 8 के बराबर होता है क्या? क्या 0 जो होता है वो 8 से बड़ा होता है क्या? ये भी गलत है, ये भी गलत, दोनों में कोई सही नहीं है। पहले हमेशा बराबर खोजेंगे, पहले हमेशा, उसके बाद बड़ा, यानी दोनों में कोई सही नहीं, दोनों में। यानी जब एक अंक जब आप शामिल कीजिएगा, कितना अंक चला, एक अंक जब इसको यहां से शामिल किए, जब एक अंक को यहां से उठाए तो क्या मिला, 0, जो कि 8 के बराबर है और 8 से ज्यादा ही है। तो अब कितना अंक उठाएंगे, 2, तो 2 अंक उठाइए। जब 2 अंक उठाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 और 1, यही मिलेगा। ये घुमा फिरा क्या लिखा है, एक ही ना लिखा है, 0 क्या लिखा है, एक ही लिखा है, तो एक ही लिखा है ना। तो क्या 8 के बराबर 0 1 होता है? तो ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, हाँ ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये एक ही लिखा है ना, चला, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि 8 के बराबर तो 1 नहीं होता है। क्या 8 से बड़ा जो है वो 0 1 होता है क्या? 0 1 मतलब 1, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि 8 से बड़ा 1 तो नहीं होता है। गिनती में जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी होती है, तो गिनती में पहले संख्या 1 आती है, बाद में 8 आती है। 8 बड़ी है, 1 छोटी है, ये भाई साहब कह रहे हैं 1 बड़ी 8 छोटी है, तो इसका मतलब गलत है। तो यानी 2 अंक उठाने पर भी मेरा काम नहीं बना। अब 3 अंक उठाइए, 2 अंक उठा लिया, चला, जब 2 अंक उठाए तो क्या मिला था हमको, इसको शुरू शुरू में घेर रहे हैं, बाद में नहीं घेरेंगे, समझ में आ रहा ना। 2 अंक उठा लिए, अब 3 अंक उठाएंगे, कितना, तो जब आप 3 अंक को शामिल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 0 1 6। आप पढ़ाए थे किसी भी संख्या के बाएं केवल 0 0 हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, उसको लिखिए या नहीं लिखिए, लिखिए या, जब नहीं लिखेंगे तो क्या बनेगा, 16, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी किसी संख्या के बाएं केवल 0 0 0 लिखा हो तो उस 0 का कोई महत्व नहीं है, उस 0 को लिखिए या नहीं लिखिए, तो नहीं लिखते हैं तो 16 बन गया। तो क्या 8 के बराबर 16 होता है क्या? तो ये गलत है, क्या है, क्या 8 से बड़ा 16 होता है क्या? इसका मतलब ये सही है, ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितना अंक उठाना पड़ेगा आपको, 3। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए और 16 लेके आइए, 2 बार में 16, तो 2 बार में 16 आ गया। अब बहुत बच्चा इधर से लिखता है, गलती हो जाएगा, बहुत बच्चा ऐसे लिख देता है, ये वाला बार बार नहीं लिखेंगे, मना मना माल, इसको लिख के यहाँ पे दिखा देंगे आपको, इसमें अंक उठा है, कितना अंक उठा है इसमें से, 3। ये वाला एग्जाम में नहीं लिखा जाता, आपको समझाने के लिए बता दिए हैं, ये वाला एग्जाम में नहीं लिखा जाता। 3 अंक उठाए तो 8 गुना 16, बहुत बच्चा इसे 16 लिखता है, गलती हो गया ना, हमेशा ये गलत हो गया। क्यों गलती हो गया, क्योंकि पढ़ाए थे इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, तो इसका इकाई क्या है, 6, और इसका इकाई क्या है, 6, तो इसका भी इकाई 6 है, इसका भी इकाई 6 है, इसका दहाई 1 है, इसका दहाई 1 है, तो इकाई के नीचे इकाई ना बोले थे लिखने के लिए, तो इकाई कौन है इसका, 16 का 6, तो इकाई के नीचे रहेगा। और 16 में दहाई कौन है, 16 में दहाई कौन है, 1, तो 1 के नीचे रहेगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं है तो बताए थे अपने मर्जी से क्या मान सकते हैं, 0, इधर कुछ नहीं होगा तो आप अपना मर्जी से 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 में से 0 गया तो 0। ये आपको कैसे मालूम चला, किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर यही हो गया, इसका आंसर यही हो गया। आया समझ में? एक और सवाल देखिए, देखिए अब बताइए इसमें कितना अंक उठाइएगा, 1 अंक 0 उठाएंगे तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, तो 8 के 9 तो बराबरी होता है 0, इसमें 9 से भागा देते हैं, कितना से, 9 से, थोड़ा ठीक रहेगा, अलग हट के बनाएंगे तो क्या
9 के बराबर 0 होता है क्या? एक गलत हो गया। क्या 9 से बड़ा 0 होता है क्या? गलत हो गया। तो एक अंक उठाने से काम नहीं बना, तो अब बाएं से चलो कितना अंक उठाएंगे? 2। तो 2 अंक उठाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 और 1। तो क्या 9 के बराबर 0 1 होता है क्या? गलत हो गया, क्योंकि एक ही लिखा है ना घुमा फिरा के, एक गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 के बराबर 1 नहीं होता है। और क्या 9 से बड़ा जो है ये 0 1 होता है क्या? ये भी गलत है, गलत है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2 अंक उठाने में काम नहीं बना, 3 अंक उठाना पड़ेगा। तो 3 अंक उठाइए तो क्या मिलेगा? 0 1 6। तो क्या 9 के बराबर 0 1 6 होता है क्या? नहीं। तो नहीं तो गलत हो गया। क्या 9 से बड़ा 0 1 6 होता है क्या? हाँ, यानी 16 9 से बड़ा, इसका मतलब सही हो गया। तो सही होगा तो कितना अंक उठाएंगे? 3। ये दोनों में कोई एक सही मिल जाए, बराबर या बड़ा, तो रुक जाएंगे। इसका मतलब ये बड़ा वाला सही है। तो 16 कितना अंक उठाना पड़ेगा? 3। और 9 के पहाड़ा पढ़िए, क्या लिखा है? 16। 16 लेके आइए। तो 9 के पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 वे कम 9, 9 दूना 18, और 9 तिरके 9 चौके 36। देखिए ना ध्यान से, जितना ज्यादा पहाड़ा पड़ रहा है उतना ही बड़ी बड़ी संख्या आ रही है। अब इसके बाद इससे भी बड़ी आएगी, तो 9 चौका 36, 9 पचे, इससे भी बड़ी आ गई। उसमें दिखाई दे रहा है, देखिए तो 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 तिरके 27, 9 चौका 36, 9 पचे, दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? जितना ज्यादा पहाड़ा पड़ रहा है उतना ज्यादा संख्या आ रही है। लेकिन हमको चाहिए क्या? 16। तो अगर 16 9 के पहाड़े में वो संख्या होती तो 18 से पहले और 9 के बाद इधर कहीं ना कहीं मिल जाती, नहीं मिल जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 के पहाड़े में संख्या 16 नहीं मिलेगी। अगर होती तो यहीं पे कहीं मिल जाती, क्योंकि पहाड़ा जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बड़ी बड़ी संख्या मिलेगी। हमको चाहिए क्या? 16। 9 वे कम 9, फर्क नहीं आ रहा क्या? 9 वे कम 9, और 9 दूना 18 हो गया। अब और ज्यादा पहाड़ा पड़ेगा तो और ज्यादा मिलेगा। 9 तिरका 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। हमको चाहिए क्या? 16। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के पहाड़े में 16 नहीं है। 9 के पहाड़े में, जब 9 के पहाड़े में 16 नहीं है तो देखेंगे पहली बार 16 से ज्यादा 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो मिला? तो 9 कम 9, 16 से ज्यादा मिला क्या? नहीं। 9 दूना 18, हाँ 16 से ज्यादा मिल गया। कितना बार में? 2 बार में। जितना बार पहाड़ा पढ़ के ये 16 से ज्यादा आया, उससे एक बार कम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो कितना बार पहाड़ा पढ़े थे तो 16 से ज्यादा मिला था? 2 बार। कोई बच्चा बोलेगा सर 3 बार पढ़े 27 आया तभी तो ज्यादा मिला। तो हम पहली बार पूछ रहे हैं, पहली बार जब 9 के पहाड़ा एक बार पढ़े तो 16 से कम मिला, 9 कम 9, और 9 दूना 18। तो पहली बार और 16 से ज्यादा कब मिला? जब पहाड़ा 2 बार पढ़े। पहाड़ा तो 2 बार पढ़े तो 18 मिला, जो कि 16 से बड़ा है। 16 से आज जब 2 बार में बड़ा मिला ना, अब इसके बाद कितना भी पढ़ा पड़ेगा तो हमेशा बड़े मिलेगा, क्योंकि 18 से ज्यादा मिलेगा। देखिए 18 से 27 मिला, अरे समझ में ना। तो बताओ पहली बार 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो 16 से ज्यादा मिला? 2 बार। इसका मतलब 2 बार न मिला, 2 बार पढ़ा पड़े तो 2 बार में मिला, तो उससे एक बार कम पढ़ा पड़ेंगे तो कितना बार पड़ेगा? एक बार। 2 से कम एक होता है। और 9 का पढ़ा पढ़ो, 9 कम 9, तो 9 कम 9, तो 9 क्या है? इकाई का अंक है ना, तो इकाई के नीचे लिख देंगे, बन जाएगा। अब 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो 6 में से 9 नहीं घटेगा तो दहाई लेगा, इससे हासिल लेगा बगल वाला से। तो ये बोले थे हासिल कैसे लिया जाता है? 6 को हासिल लेना है ना, हमेशा एक ही हासिल लेगा। तो ये उधार लेगा, उधार लेगा, तो बगल वाला से एक उधार लेगा तो क्या हो जाएगा? 16। और 16 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 7। यहाँ 7 हो गया। एक था, एक इसको दे दिया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब मैथ में क्या होता है? 0। तो यहाँ 0 बचेगा। ये क्या था? 0। ये 0 हो गया। हो गया आंसर, इतने बन जाएगा, बन जाएगा ना। एक और सवाल देखो, जीरो 2 8। ठीक है, इस सवाल को बनाना है। ठीक है, ये वाला हमारा सवाल कैसे बना, इसको यहाँ पे बना दिया है। चला, ये वाला यहाँ पे बन गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये वाला यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसमें भी अंक उठाइए, तो बाएं से चलेंगे, एक अंक उठाएंगे। तो क्या 9 के बराबर 0 होता है क्या? नहीं। क्या 9 से बड़ा 0 होता है क्या? नहीं। क्या 9 से, अब एक अंक उठाने पे काम नहीं बना, अब कितना अंक उठाएगा? 2। तो 2 अंक उठाओ। तो 9 के बराबर 0 2 होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये 2 लिखा है। तो क्या 9 से बड़ा 0 2 होता है क्या? अब दोनों में कोई सही नहीं है, दोनों में, यानी 2 अंक उठाने पर भी काम नहीं बना। अब कितना अंक उठाएंगे? 3।
जब 3 अंक उठाएगा तो मिलेगा 0 2 8, यानी क्या लिखा घुमा फिरा 28। क्योंकि किसी भी संख्या के बाएं केवल 0 0, तो इस 0 का वैल्यू नहीं है, मन करो तो लिखिए या नहीं लिखिए, ये 28 ही लिखा है, समझ में ना। तो क्या 9 के बराबर 28 होता है क्या? गलत है। क्या 9 से बड़ा 28 होता है क्या? तो ये सही है। तो इसका मतलब कितना अंक उठाना पड़ेगा? 3। यहाँ से 3 अंक उठा लिए, इसका मतलब ये तीनों में भागा देना पड़ेगा, तीनों में। और 9 का पहाड़ा पढ़ो, 28 लेके आओ, और 9 के पहाड़ा पढ़ दिए यहाँ पे देखो। 9 में कम 9, 9 दूना 18, और 9 तिरके 27, और 9 चौके 36, 128 से ज्यादा हो गया। हमको चाहिए कि 28, जितना ज्यादा पहाड़ा पढ़ेंगे उतना बड़ी बड़ी संख्या मिलेगी। अगर 9 के पहाड़ा में 28 होता तो 27 के बाद में 27 के 36 से पहले यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाता, नहीं मिल जाता। इसका मतलब 9 के पहाड़े में 28 नहीं है, 9 के पहाड़े में 28। तो पहली बार 9 के पहाड़े में 28 से ज्यादा क्या मिला? तो 9 तिरका 27, 28 से कम है। 9 में कम 9, 28 से कम है, 28 से कम है। और 9 दूना 18, 28 से कम है। 9 तिरका 27, 28 से कम है। और 9 चौका 36, 28 से ज्यादा है। पहली बार कितना बार में ज्यादा मिला? 4 बार में। तो उससे एक बार कम पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार? 3 बार। तो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, क्या आएगा? 27। तो 27 में इकाई का अंक क्या है? 7। तो इकाई के नीचे 7 लिख देंगे। और दहाई का अंक क्या है? 2। तो 2 दहाई के नीचे लिख देंगे, बन जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 8 में से 7 गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0, ये क्या हो गया? 0 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? बन जाएगा। एक सवाल को बना के दिखाइए, कमेंट कीजिए कितना आंसर आएगा। कोई बात नहीं, इस सवाल को बनाइए, आप बना के दिखाइए तो कितना आंसर आ रहा है। आप इसको भाग दीजिए, 7 से भाग देना है 0 2 2 में। इसमें 7 से भाग देकर बताइए आंसर कितना आएगा आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो बचता है इसको क्या बोलते हैं? शेष। इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग देते हैं, याद रख लीजिएगा। तो बताइए, तो इसमें भागफल कितना है? 2। वेरी गुड, भागफल 2 हो जाएगा, भागफल 2 हो जाएगा। और शेषफल कितना है? शेष कहिए या शेषफल कहिए, 0 है। अब भाजक कितना है? 8। अब भाज्य कितना है? वेरी गुड, 16। आया समझ में ना। एक बात और समझिए, कब कहेंगे कि 8 से 16 में पूरा पूरा भागा लग गया है? जब शेष 0 आएगा। जब शेष, तो बताइए 16 में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? हाँ बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि शेष 0 आया है। बताइए 28 में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि शेष 0 नहीं आया है। अगर शेष 0 आएगा तो बोलेंगे भागा लग जाएगा, अगर शेष 0 नहीं आएगा तो कहेंगे पूरा पूरा भागा नहीं लगेगा। तो अगर शेष 0 आता है तो इसको ऐसे कहते हैं 16 8 से विभाज्य है। अगर शेष 0 नहीं आता तो इसको ऐसे कहते हैं 28 9 से विभाज्य नहीं है। इसमें शेष कितना आया है? 0 नहीं आया है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 16 9 से विभाज्य नहीं है। अगर शेष 0 आ जाएगा तो बोलेंगे विभाज्य है। जैसे यहाँ देखिए 0 आया शेष, तो बोलेंगे 16 8 से विभाज्य है, क्योंकि शेष क्या आ गया है? 0। तो बताइए, तो 22 7 से विभाज्य है, तो पहले भाग देंगे, और भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर शेष 0 आएगा तो कहेंगे विभाज्य है, और नहीं आएगा तो कहेंगे विभाज्य नहीं है। बना के दिखाइए, कमेंट कीजिए।